Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Numan Khan, chemistry teacher of class 11. I'm going to start chapter number 3, atomic structure. First of all, introduction. There is need to know that what is atom. Before starting chapter हमें ये पता होना चाहिए कि एटम जो है वो क्या होता है. हमारी कायनात में जितना कुछ बना हुआ है, चाहे उसमें लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, हर एक चीज़ जो है वो मैटर पे डिपेंड करती है, वो मैटर से बनी हुई है. और मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्चुअली एटम कहलाता है, जो कि किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को एक जगह पर मुंजमद करके रखता है, या किसी भी स्ट्रक्चर का एक इनविजिबल कंपोनेंट है जिस पे कि पूरा का पूरा मैटर जो है वो डिपेंड करता है. एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एक ऐसा और सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, उसको हम एटम कहते हैं. चाहे एलिमेंट ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट का एक स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, उसको हम एटम कहते हैं. ये जो एटम के हवाले से स्टेटमेंट दी गई थी, ये डाल्टन ने दी थी इन 1808 में, और उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसके अंदर उन्होंने एटम के हवाले से कहा था कि जी एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अब जो एटम एक्चुअली है वो भी एग्जिस्ट करता है जिन कंपोनेंट्स पे और जिन यूनिट्स पे आप कह सकते हैं, या जिन पार्टिकल्स पे, उसके भी कुछ अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. वैसे तो तकरीबन 100 से ऊपर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उसके डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें कि इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटम की, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 मेजर इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिज़िकल प्रॉपर्टी में अपना रोल अदा करते हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये डिटरमाइन करने में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की. अब एलिमेंट जो है ज़ाहिर है वो किसी भी मैटर का जो है वो एलिमेंट होता है, और एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी या उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जिस बुनियाद पर डिस्कस और स्टडी कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें शामिल हैं, या वो उन पे बेस करती हैं. इन पार्टिकल्स को जो है वो प्रूव किया गया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और इन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को जो है ऑब्जर्व भी किया गया, और इनके मुनासबत से कुछ थ्योरीज़ वगैरह भी दी गई थी. इसमें जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है वो है फ़ैराडे एक्सपेरिमेंट. जो ये एक्सपेरिमेंट है ये फ़ैराडे के ज़रिए किया गया था. फ़ैराडे एक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के हवाले से किया था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो ये हमें कैसे पता चलेगा. तो ये जो इसकी जो थ्योरी थी, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फ़ैराडे ने दिया था इलेक्ट्रॉन के हवाले से. सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो है क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मौजूद होते हैं किसी भी एटम के अंदर. इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी के हवाले से भी हमें कंफर्मेशन हुई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. चैडविक ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो शो किया इस हवाले से कि न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होता है एटम के अंदर, एक फंडामेंटल पार्टिकल है. सिमिलरली स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के किए गए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके एटम्स का, कि एटम्स की जो है वो इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं,
और उसके अंदर जो कोई भी मतलब शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग होती है, आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक दूसरे के साथ जब एटम्स मिलते हैं तो कौन से ऐसे चेंजेस आ रही होती है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब स्ट्रक्चर की जो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है वो दी गई थी। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया कि दो मेटल प्लेट्स ली जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, और दो इलेक्ट्रोड्स लिए। जिस तरह से इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये इलेक्ट्रोड है एक ये इलेक्ट्रोड है, दोनों को हम कलेक्टिवली तौर पर इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये वाला जो है वो कैथोड पार्टिकल है, कैथोड है जो कि मेटेलिक प्लेट है जिसको हम जो कि नेगेटिव साइन शो कर रहे होते हैं, और इस पे हमारे पास एक होता है एनोड जिस पे पॉजिटिव साइन शो हो रहा होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी से कनेक्ट होते हैं, और इसके अंदर एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन होता है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सके, और जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होता है अपने आयनिक स्टेट में। जो मेटल जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो अपने आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होता है डिसोसिएशन के बाद, देन वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे यानी कि इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये सारा काम जो है वो बैटरी के थ्रू हो रहा होता है। तो इस सॉल्यूशन में होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है तो इस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होती है, और जैसे कि फर्स्ट करें अगर हम इसके अंदर कह लें कि जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम जो है और क्लोरीन आयन जो है वो डिसोसिएट होंगे और अपने अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो जो मूवमेंट होती है एक्चुअली इस मूवमेंट के बुनियाद पर जो है वो फैराडे ने जो है वो साबित किया था कि जो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो चीज़ मूव कर रही होगी वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो उसकी तरफ मूव करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। सो दीज आइंस ट्रेवल टू द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अभी जो अपोजिट चार्ज की तरफ जो मूवमेंट होती है एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक करंट की तरफ से की वजह से होती है, और जब इनके आयनिक स्टेट जो है वो जाके डिपॉजिट होती है मेटल प्लेट के साथ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग है वो मेटल प्लेट के साथ कर लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कर लेते हैं, और अपने आप को मेटेलिक कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ख़ुद न्यूट्रल हो जाते हैं। क्योंकि आयनिक स्टेट में जब ये करंट की वजह से रिएक्टिव होते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको सहारा चाहिए होता है जहाँ जाके ये मूव कर सकें और डिपॉजिट हो सकें। तो जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, और इनके पास चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो शो किया गया था